बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रीट स्टाइल में कीमे वाले समोसे। बहुत ही मज़े के और बहुत ही हंसता ये समोसे बन के तैयार होते हैं और इनको बनाने के लिए कुछ ख़ास स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करते हुए ये ज़बरदस्त समोसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इन समोसों के लिए फिलिंग तैयार करनी है कीमे की। तो इसके लिए मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल में 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम बीफ का कीमा। और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ 2 से 3 दफ़ा मशीन में से निकला हुआ कीमा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको पका रही हूँ। अगर आपका के पास मोटा हो यानी कि हाथ का कूटा हुआ कीमा हो तो उसको पहले बॉयल कर लें, उसके बाद इसकी फिलिंग तैयार कर लें। लेकिन ये जल्दी गल जाएगा, तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है। उसके बाद ढक्कन से ढक के हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको पकने छोड़ देंगे ताकि मज़ीद अच्छे से ये टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ढक्कन हटा दिया। अब मैंने मज़ीद जो कुकिंग करनी है ना इसकी, वो ढक्कन हटा के करनी है। इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें मज़ीद मसाले शामिल करने हैं। तो मसालों में आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ आधा ही चाय का चम्मच पिसी हुई लाल शामिल की है। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से रखिएगा। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ इसमें शामिल कर दिया है। और इसके साथ आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी, इसका बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। और ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। अच्छा, लकड़ी के चम्मच मैंने लिया है ताकि जो कीमा है ना वो अच्छे से ये टूट जाए, गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और इसके साथ 2 से 3 खाने के चम्मच पानी और तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। ये कुछ मसाले हैं जो मैंने इसमें शामिल किए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसको पकाना है मसालों के साथ कीमे को। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लार्ज साइज चॉप की हुई प्याज शामिल की है और इसके साथ मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच हरा धनिया पिसा हुआ बारीक कटा हुआ शामिल किया और तकरीबन 7 से 8 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की। हरी मिर्चें एंड पे ही डालिएगा, बहुत अच्छा इनका फ्लेवर आता है कीमे में। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे ना मैंने चूल्हे की आंच तकरीबन आधे मिनट तक तेज़ रखी थी। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। इसको मसाले को हमने एक बाउल में निकाल लेना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक हम अपने डो की तरफ आते हैं समोसों की, तो समोसे की डो तैयार करने के लिए 2 कप मैंने मैदा लिया यहाँ पे और आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल किया। मैदे को मैंने पहले अच्छे से छान लिया है और इसके साथ मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच अजवाइन शामिल करनी है। अजवाइन से एक तो हाजमा बहुत अच्छा होगा और रमज़ान के महीने में ना फ्राई चीज़ें खाने से जो तेज़ाबियत हो जाती है तो उससे भी ये बचाएगी। तो अजवाइन आप इसमें लाजमी शामिल करिएगा। अजवाइन शामिल करने के बाद जो मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का है जिससे हमारे समोसे बिल्कुल बाज़ार की तरह खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे, तो वो है घी। यहाँ पे समोसों में आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि घी इस्तेमाल करना है। और घी जो है ना तकरीबन मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच लिया और ये मेल्ट कर लिया था पहले मैंने। और घी शामिल करने के बाद मैदे को और घी को ना अच्छे से मैंने मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएँ। यहाँ पे मिक्सिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिक्सिंग आपने इतनी करनी है मैदे की और घी की कि इस तरीके से मैं मुट्ठी में मैदा रख के तो मुट्ठी बंद कर रही हूँ ना, तो इस तरीके से एक लड्डू बन रहा है। तो यहाँ पे अगर ये लड्डू बन जाए ना तो फिर समझ लें कि आपका जो मिक्सिंग है बहुत अच्छी सी होगी। उसके बाद मैंने नॉर्मल पानी ले लिया और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसकी डो तैयार करनी है। डो मैंने बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी बल्कि थोड़ी सी, आमतौर पर रोटी से ना थोड़ी सी ये सख्ती होती है समोसे की डो, और थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी शामिल करना है। और क्योंकि हमने घी इसमें शामिल किया ना तो पानी की क्वांटिटी बहुत कम इसमें जाएगी। थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 खाने के चम्मच आपने इसमें डाल के तो हम इसकी डो जो है ना वो तैयार करते जाएंगे। और यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन पौना कप लिया था और अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसको काउंटर पे निकाल लिया और 2 मिनट तक ना मैंने इसको अच्छे से इस तरीके से प्रेस करती जाऊँगी ताकि अच्छे से ये जो डो है ना हमारी अच्छे से यकजान हो जाए। 2 मिनट तक सिर्फ मैंने करना है। आप चाहें तो बाउल में ही मुखियाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ना काम बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद 1 खाने का चम्मच ऑयल इस पूरी डो के ऊपर लगा के तो 20 से 25 मिनट तक हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ना डो हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है और इसको दोबारा से मैंने अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद हमने इसके पेड़े तैयार करने। पहले काउंटर पे मैंने अच्छे से लंबाई में इसको शेप दी है। उसके बाद मैंने एक ही साइज़ के पेड़े इसके तैयार करने। 2 कप मैंने मैदा लिया था और मैंने इस डो के तकरीबन 10 पेड़े बनाए थे, बिल्कुल इक्वल साइज़ के। आप अपने हाथ में रखें, इतना आपका साइज़ जो है ना वो होना चाहिए पेड़े का, यानी कि आपको वेट जो है ना वो एक जैसा फील होना चाहिए। तो 10 पेड़े इसके बने और 10 पेड़े जो है ना उनसे हमारे 20 समोसे तैयार हो जाएंगे। तो एक छोटा सा ये साइड पे जो नज़र आ रहा है ये बच गया था पेड़ा, और यहाँ पे जो
है ना मैंने इसको पहले तो पेड़े बनाने हैं, उसके बाद इनके किनारे जो है ना उनको पतला कर लेना है। उसके बाद मेन काम आता है इसकी रोटी को बेलने का। तो रोटी सिंपल हमने वैसी ही बेलनी है जैसे रोटी के लिए आटा गूंद के तो बेला जाता है पेड़े को, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि इसकी रोटी जो है ना लंबाई में बेलनी है इस तरीके से। पहले दूसरी साइड से हमने बेलनी है, उसके बाद खुश्क आटा लगाना है और उसके बाद दूसरी साइड से इसकी साइड सीधी करनी है और लंबाई में इसको बेलना है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ना खुश्क आटा आपने लाजमी थोड़ा थोड़ा करके लेना है ताकि ये रोटी जो है ना ये सख्त ही रहे। आपने थोड़ा सा ज़ोर लगेगा यहाँ पे, अगर आपका ज़ोर लग रहा है ना तो फिर आपके समोसे बहुत अच्छे खस्ता रहेंगे। और दूसरा इसकी जो रोटी है ना ये बिल्कुल सख्त रहेगी और बाद में आगे चल के जब मैं समोसा बनाने दिखाऊँगी आपको तो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्ती बनेगी। और दूसरी भी रोटी इसी तरीके से बेलेंगे, लंबाई में आपने इसको बेलना है इस तरीके से। और उसके बाद तकरीबन 3.5 सारी रोटियाँ मैंने एक साथ ही बेल ली थी। 3.5 इंच जो है ना दोनों साइडों पे रख के तो मैंने दरमियान में से कटिंग कर ली थी। और माशाल्लाह से हमारे जो है ना 20 समोसे उनकी फिलिंग तैयार हो चुकी है। यहाँ पे अब हमने समोसा कैसे बनाना है, पहले इसके जो जहाँ से हमने कटिंग की है ना दोनों साइडों पे हमने लगा देना है पानी। पानी लगाने के बाद इसको शेप देनी है, तिकोनी शेप देनी है। और यहाँ से हमने अच्छे से कोना इसका एक नोक बनानी है ऊपर और उसके बाद अच्छे से हमने इसको प्रेस करना है ताकि बाद में जब हम फ्राई करेंगे ना तो यहाँ पे ये जो जोड़ है ये खुले नहीं। और उसके बाद मैंने नीचे से थोड़ा सा दबा लेना है और ऊपर हमने तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच फिलिंग रखनी है। बिल्कुल भर भर के मैंने फिलिंग रखी है इसमें। तो फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इसके जो किनारे हैं यहाँ पर हमने पानी लगाना है, उसके बाद दोबारा से नीचे रखना है इसको और ऊपर वाला पार्ट उठा के तो नीचे जोड़ देंगे और ज़बरदस्त सा समोसा माशाल्लाह से हमारा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे ये दूसरा जो हमने समोसा तैयार करना है उसको भी इसी तरीके से हमने पहले इसकी नोक बनानी है और जोड़ना है पानी की मदद से। उसके बाद इसमें फिलिंग डालनी है। फिलिंग डालने के बाद किनारों पे हमने इसी तरीके से पानी लगाना है और पानी लगाने के बाद मैंने इसको नीचे काउंटर पे रख के ऊपर वाला पार्ट उठा के नीचे हमने इसके बराबर रखना है और हल्के हाथ से ना इसको प्रेस करके बिल्कुल पतला सा इसको शेप दे लेंगे। और यहाँ पे जितना ये पतला होगा ना समोसा बाद में उतना ही क्रिस्पी बनेगा, मोटा आपने नहीं रखना। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे तकरीबन 11 समोसे और एक दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है 12 समोसे जो है ना इतनी फिलिंग से तैयार हुए हैं। फिलिंग मैंने थोड़ी सी भर भर के रखी है, अगर आप थोड़ी फिलिंग रखेंगे तो ज़्यादा समोसे भी बन जाएंगे। लेकिन मैंने 2 कप मैदा लिया था और 2 कप से जो है ना थोड़े से मैंने समोसा पट्टी है वो बचा ली थी क्योंकि मैंने आलू वाले समोसे भी बनाने थे। तो इतनी फिलिंग के लिए अगर आप 1.5 कप मैदा भी लेते हैं ना तो परफेक्ट रहेगा। और यहाँ पे अब हमने ऑयल जो है वो गर्म होने चढ़ा दिया था, बिल्कुल नीम गरम ऑयल हुआ है। उसके बाद मैंने ये समोसा उल्टी साइड से हम डालेंगे, इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी समोसे बनेंगे। और आप देख रहे हैं कि समोसा में ऑयल में डाल रही हूँ तो हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। और चूल्हे की जो आंच है ना वो दम वाली से थोड़ी सी तेज़ है, तेज़ आग या दरमियानी नहीं है, दम वाली से थोड़ी सी तेज़ रखी हुई है। और उतनी आंच पे ना हमने इनको फ्राई करना है। तकरीबन 12 से 14 मिनट में ना हमारे ये समोसे बहुत अच्छे से क्रिस्पी तैयार होंगे। और वक्फे से पहले तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इनको छेड़ना नहीं है, उसके बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है। और 3-3, 4-4 मिनट के वक्फे से हमने दोनों साइडों से फ्राई करना है। चूल्हे की आंच दरमियानी होगी तो इस तरीके से ना समोसे बहुत अच्छे क्रिस्पी होंगे और दूसरा अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे वक्फे से हम इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे। चूल्हे की आंच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, थोड़ा सा सब्र आजमा काम है लेकिन बाद में रिज़ल्ट जो है ना बहुत अच्छे मिलेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा कलर जो है ना वो समोसों को आ चुका है। और आवाज़ से भी आपको फ़ील हो रहा होगा कि कितने मज़े के क्रिस्पी ये समोसे बन के तैयार हुए हैं। तो इनको आप तमाम समोसों को निकाल लेंगे, उसके बाद हम इनको डिश आउट करते हैं। तो आगे चल के मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौर के बहुत ही मशहूर दही बड़ों की रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं दालें और यहाँ पे मैंने आधा कप माश की दाल लिया और 1/4 कप मैंने ली है मूंग की दाल। और माश की दाल जो है उसकी क्वांटिटी मूंग की दाल से ज़्यादा ही होगी यहाँ पे। तो 6 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो दिया था। अब वो वाला पानी निकाल के तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिया इनको ब्लेंडर में। और इसके साथ मैंने मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई शामिल कर दी है, 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे 1/4 चाय का चम्मच मैंने लहसुन पिसा वो शामिल कर दिया है।
1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक मैंने शामिल किया। पानी यहाँ पे 1/4 कप मैंने इसमें शामिल किया। पानी जो है ना यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना, स्टार्ट में थोड़ा ही पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हमने मज़ीद शामिल करना है। और 1 से 2 खाने के चम्मच मज़ीद मैंने इसमें पानी शामिल किया था। उसके बाद 2 से 3 मिनट तक मैंने ब्लेंडर को चला लिया और यहाँ पे जो बैटर है ना वो बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हल्का सा दानेदार सा होना चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है मीठा सोडा। 1/4 चाय का चम्मच इसमें मीठा सोडा जाएगा। मीठा सोडा जो है ये दही बड़ों को फुलाने में अहम किरदार अदा करेगा और ये लाजमी इसमें जाएगा और अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसको। 1 से 2 मिनट तक मैंने मज़ीद इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि हमारा जो बैटर है ना वो एक अच्छे से यकजान हो जाए आपस में। और यहाँ पे ना इस तरीके से फूला फूला सा बैटर होना चाहिए। आप चम्मच में अगर इसको डाल के इस तरीके से उठाते हैं ना चम्मच, तो लाइट वेट फील होनी चाहिए आपको। और जैसे ही मैंने इसको डाला है ऑयल में तो ये देखें ऊपर आ गया। अगर ये बैठ जाएगा ना तो फिर समझ लें कि आपका जो बैटर है वो अच्छे से तैयार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं बैटर जैसे डालती जा रही हूँ तो ये ऊपर आ गया। और उसके बाद दरमियानी आग रखे, तेज़ आग मैंने बिल्कुल भी नहीं रखी, दरमियानी आग पे हमने को 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है ताकि हरी जो दाल है ना वो अच्छे से अंदर से गल जाए। स्टार्ट में जब दही बड़े हम ऑयल में डालेंगे तो 3 मिनट तक तो हमने बिल्कुल भी नहीं इनको छेड़ना। 3 मिनट के बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है और दरमियानी आग पे प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है ताकि अंदर से हमारे जो भल्ले हैं ना वो बहुत अच्छे से पक जाएं। अगर बाहर से कलर आ गया अंदर से कच्चे रह गए तो फिर बाद में इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। दरमियानी आग पे 7 से 8 मिनट तक हमने इसको वक्फे से इनकी साइड चेंज करते जाएंगे और इनको पका लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर ज़बरदस्त से माशाल्लाह से दही बड़े जो हैं हमारे तैयार हो रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारा सा कलर इनका आ चुका है। इस स्टेज पे मैंने इनको निकाल लेना है और यहाँ पे स्टार्ट में देखें जैसे ही हमने तेल में से निकाला है तो बाहर बिल्कुल खुश्क हो गए हैं, यानी कि ऑयली से नहीं लग रहे। तो इसका मतलब है कि हमारे जो दही बड़े हैं ना बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बने हैं। और उसके बाद मैंने इनको पानी में डाल दिया 5 से 7 मिनट तक ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मैंने यहाँ पे ले लिया आधा किलो के करीब गाढ़ी दही। बिल्कुल बाजार जैसे अगर आपने दही बड़े बनाने हैं तो आपने यहाँ पे दही जो है ना वो पतली नहीं लेनी बल्कि अच्छी क्वालिटी की गाढ़ी दही लेनी है। उसके बाद आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया चीनी। चीनी मिठास का टेस्ट नहीं देगी लेकिन बड़ा अच्छा ज़बरदस्त ऐसे टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको साइड पर रख दिया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मैंने ग्रीन चटनी बनाई। यहाँ पे 1-1 मुट्ठी मैंने धनिया, पुदीना, 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने हरी चटनी बना ली है। और इसके साथ ये इमली की चटनी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। ये दोनों चटनियाँ जो हैं वो दही बड़ों में मस्ट हैं, ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और उसके बाद यहाँ पे 7 से 8 मिनट के बाद जो हमारे दही बड़े हैं इनको हल्के हाथ से मैंने प्रेस करके इनका सारा पानी निकाल लिया और एक सर्विंग प्लेट में मैंने इनको निकाल लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी दही बड़ा जो है ना वो हमारा टूटा नहीं है, ज़बरदस्ती अपनी हालत में ही है। और इसके बाद गाढ़ी दही जो है ना मैंने इसके ऊपर डाल दी है बड़ों के ऊपर। उसके बाद ये जो चटनी हमने बना के रखी थी, ये मैंने ताज़ी चटनी बनाई थी इसलिए आपको पतली लग रही होगी, लेकिन ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मैंने इसके ऊपर डाल लेनी है। उसके बाद जो ग्रीन चटनी, अच्छा इसके साथ मैंने इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दिया है और इसके साथ ये जो ग्रीन चटनी है ना ये हमने इसके ऊपर डाल दिया है। तो ज़बरदस्त से माशाल्लाह से हमारे दही बड़े जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद एक मेन इंग्रेडिएंट है जो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, दही बड़ों के साथ आपने सर्व करना है। और बाकी जो दही थी अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में सर्व करनी है तो इसी तरीके से बड़े बाउल में आप दही में इनको डाल दें और उसके बाद ऊपर से चटनियाँ डाल देंगे। चटनियाँ डालने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिए पापड़ी इस रेसिपी में ना बहुत अहम किरदार अदा करती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। साथ में आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फाइनल लुक आप देख सकते हैं ज़बरदस्त आई है। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रमज़ान स्पेशल एक ख़ास बहुत ही मज़े का और बहुत ही हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी, जिसको पीने के बाद पूरे दिन की थकावट और कमज़ोरी रमज़ान के महीने में स्पेशली जो है वो 1 गिलास से दूर हो जाएगी। बहुत ही मज़े का ड्रिंक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ड्रिंक को बनाने के लिए एक पैन में मैंने 2 कप के करीब शामिल कर दिया पानी जब इसमें उबाल आने के करीब होगा तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली का पैकेट ले लिया, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो 3 से 4 मिनट तक हमने इसको दरमियानी पे पकाना है और उसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे।
और तैयार जेली को एक स्क्वायर शेप के बर्तन में निकाल लेंगे ट्रे में। और जेली निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी। जब इसमें से ये भाप थोड़ी सी निकल जाएगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, तो फिर मैं सेट होने के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब तक जेली हमारी सेट हो रही है तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूसरी तरफ एक बड़े बर्तन में मैंने 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर दिया है और चूल्हे की आँच को यहाँ पर मैंने कर दिया तेज़ आँच पे। जब पानी उबाल आने के करीब होगा तो यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब साबूदाना ले लिया। साबूदाना मैंने इसमें शामिल कर दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे और उबाल आने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि अच्छे से गल जाए। और साबूदाने पे बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है, पेट के बहुत सारे मसले मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है माना जाता है और ज़ोत हज़म भी है, तो इसलिए बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इफ्तारी में अगर आप रेगुलर इस हेल्दी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी सेहत फिर ख़राबी की तरफ नहीं जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे माशाल्लाह से साबूदाना बहुत अच्छे से गल चुका है, ट्रांसपेरेंट इस तरीके से हो जाए ना तो फिर हमने इसको उतारना है। और यहाँ पे दूसरी तरफ एक बाउल में मैंने छलनी रख दिया और इस साबूदाने को छान लेंगे। एक्स्ट्रा सारा पानी हम ज़ाया कर देंगे और बाकी जो साबूदाना है वो इसी बाउल में मैं दोबारा से डाल के तो ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो तब तक चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में डाल दिया 1 लीटर दूध। इसको बॉयल होने के लिए मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसमें मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच चीनी मैंने शामिल कर दिया और इसके साथ 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने ड्राई फ्रूट मिक्स डाल दिए। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है और बॉयल आने का वेट करेंगे। अगर आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करें, ये मैंने खुला दूध लिया है, डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करें तो इसको फिर बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट तमाम चीज़ें शामिल करके तो इस ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने लिया है खुला दूध और इसको थोड़ी देर के लिए हमने पकाना है। तो यहाँ पे पकते हुए इसको 2 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे एक मैं ऑप्शनल चीज़ दिखा रही हूँ, आप चाहें तो शामिल करें और चाहें तो इसको स्किप कर दें। 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स करना है और इसको मैंने इस दूध में शामिल कर देना है। अच्छे से फ़ौरन मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना बनने पाएँ। अच्छा, कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास हो तो ये शामिल कर लें, अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इससे भी। तो यहाँ पे जो है ना मैं कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने थोड़ी देर पकाना है। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रहे तो 7 से 8 मिनट तक दूध को पका लें ताकि अच्छे से ये गाढ़ा हो जाए। तो 2-3 मिनट तक हमने इसको पकाना है और यहाँ पे थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो चुका है तो चूल्हे को यहाँ पे मैंने बंद कर देना है। और तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच रोज़ वाटर और तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं रूअफ़ज़ा के। बहुत अच्छा इन दोनों चीज़ों से ना ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पर रखना है, फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा ठंडा दूध ये हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1.5 खाने का चम्मच शामिल कर दिया एक बाउल में तुख मलंगा और इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैंने पानी शामिल किया। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी फूलने तक साइड पे रख देंगे। अच्छा, तुख मलंगा जो है ना ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मैदे के अमराज के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा है और रमज़ान में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको हम साइड पे रखते हैं और फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारी जेली बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है, जम चुकी है। तो इसको मैंने छुरी की मदद से ना कटिंग कर लिया छोटे छोटे क्यूब्स में। और इसके साथ अब जो दूध हमने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा था इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया। और बाउल में डालने के बाद ये जो हमारे साबूदाना है ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए दूध में। उसके बाद तुख मलंगा जो है ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और उसके साथ साथ ये जो मज़ेदार सी जेली हमारी है ये मैं डाल दूँगी इसमें। और जेली की वजह से भी ना बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो जेली डालने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट ऊपर से गार्निश कर देंगे और इसके बाद ये मज़ेदार सा ड्रिंक जो है ना हमारा रेडी है। और इस मज़ेदार और हेल्दी ड्रिंक के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल फ्रूट चाट की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत जूसी और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। और इसके लिए कि हम स्पेशल सॉस बनाएंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने ले लिया एक अदद फ्राई पैन, चूल्हे पर चढ़ा दिया और यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच इमली लेके मैंने इसको पहले भिगो दिया था और उसके बाद उसका रस निकाल के तो वो मैंने फ्राई पैन में डाल देना है। और साथ ही जैसे ही उबाल आएगा तो यहाँ पे 1/4 कप के करीब मैंने डाल दिया है चीनी डालने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है। और साथ ही साथ यहाँ पे आधा चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला डाल दिया है और चाट मसाले से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। तो ये मीठी चटनी जो है ना ये मज़ेदार सी इमली की तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे।
और यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं जिनको मैं कट करके रख लूँगी, और ताकि झटपट से हमारी जो चाट है ना वो रेडी हो सके। तमाम चीज़ें जब तैयार होंगी तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स काट लिए हैं और एक बड़ा बाउल ले लिया, उसमें मैंने 2 कप के करीब एप्पल काट के डाल दिए और 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, आधा कप के करीब खजूरें और आधा ही कप के करीब अंगूर डाल लिए हैं, और आधा ही कप मैंने ले लिया एक अदद अमरूद जिसको बारीक कट कर लिया था, 1 कप बनाना और आधा कप जो है ना ऑरेंजेस काट के, ये तमाम चीज़ें मैंने डाल ली हैं। और साथ ही साथ ये जो हमने मीठी मज़ेदार सी चटनी बनाई थी ये भी आधा कप मैं इस स्टेज पे डालूंगी और बाकी जो है वो हम बाद में डालेंगे। और 1 कप मैं ऑरेंज जूस डाल दूँगी, फ्रेश ऑरेंज का जूस मैंने ले लिया, और 3 से 4 खाने के चम्मच यहाँ पे लीमू का रस, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 चौथाई चाय का चम्मच काला नमक। बहुत अच्छा इसे टेस्ट आता है और हाजमे में बहुत मदद देता है ये काला नमक, आप लाजमी इसमें ऐड करिएगा। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद एक सर्विंग बाउल में मैं इसको निकाल लूँगी और मज़ेदार सी ये चाट जो है ना ये हमारी बन के तैयार हो चुकी है। और फ्रूट जो है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से जोन से भी आपको पसंद हो या मौसम के हिसाब से जो आपको अवेलेबल हो तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ चाट मसाला और काली मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। तो अब मैं इसको करूँगी फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए और उसके बाद मज़ेदार सी ठंडी ठंडी जो है ना वो खाने में मज़े की लगती है। और जब ठंडी ठंडी आप सर्व करते हैं तो ये हम इसमें हमने जो जूस डाला है और इमली का जो हमने सॉस बना के डाली है, खट्टी मीठी बहुत मज़े की लगती है और हर बाइट में आपको एक फ्लेवर मज़े का जो है ना वो आ रहा होता है, तो बहुत टेस्टी लगती है। और इस सॉस को आप फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं ताकि रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल क्रीमी चिकन ब्रेड पार्सल्स की रेसिपी। बहुत ही आसान, बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाले ये ज़बरदस्त स्नैक्स हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमने चिकन ब्रेड पार्सल्स के लिए फिलिंग तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लेके आधा चाय का चम्मच नमक लेके तो उसको उबाल लिया था और उसके बाद इसके रेशे काट लिए हैं। तो अब हम मज़ीद इसमें जो चीज़ें शामिल करी, एक मीडियम साइज़ की छोटी सी चॉप की हुई मैंने शिमला मिर्च इसमें शामिल कर दी है और इसके साथ 2 हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। यहाँ पे जो लाल वाली मिर्च है ना ये भी हरी मिर्ची है लेकिन फ्रिज में बड़े बड़े लाल हो जाती हैं तो ये दिखने में बड़ी प्यारी लगती है, तो ये मैंने एक शामिल कर दिया। और तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ प्याज मैंने शामिल किया है और उसके साथ 3 खाने के चम्मच हरा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है और इसके साथ मसालों में मैंने जो चीज़ें शामिल करी हैं, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच इसके साथ शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ शामिल कर देंगे कुटा हुआ ज़ीरा। तो आधा चाय का चम्मच ये मैंने शामिल किया, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बस ये मसाले इसमें जाएंगे और नमक मैं इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि नमक हमने चिकन को बॉयल करते टाइम डाला था, तो इसकी फिलिंग तैयार होने के बाद अगर कमी बेशी हुई तो नमक मज़ीद शामिल कर लेंगे। और यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल करनी हो मेयोनीज़ जो है ना यहाँ पे 3 खाने के चम्मच अभी मैंने शामिल किए और इसके बाद ना थोड़ी सी मुझे कम पड़ रही थी तो 2 खाने के चम्मच मज़ीद मैंने शामिल किया। टोटल इसमें 5 से 6 खाने के चम्मच मेयोनीज़ शामिल हुई है और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं ज़बरदस्ती क्रीमी हमारा ये जो फिलिंग है ना तैयार हो चुकी है और नमक इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेयोनीज़ में भी नमक होता है और चिकन को बॉयल करते हुए टाइम भी डाला था तो इसलिए परफेक्ट है इसमें। और इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिए ब्रेड और यहाँ पे 8 स्लाइस ले लिए मैंने ब्रेड के और इनके जो किनारे हैं ना तेज़ छुरी की मदद से सबसे पहले तो हमने काट लेने और ये ब्रेड के जो किनारे हैं ना ये ज़ाया नहीं होंगे, हमने आगे चल के इनके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं और आगे चल के हमने इनको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने इनके किनारे उतार लिए हैं और तेज़ छुरी की मदद से ना इक्वल किनारे बहुत अच्छे से कट जाएंगे। तो जो दूसरे ब्रेड है इसके भी किनारे उतार लेंगे हम। तो यहाँ पे सारी ब्रेड के किनारे हमने उतार लिए और ये जो ब्रेड के किनारे हैं इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के तो ब्रेड क्रम्स बना लेने, आगे चल के हमने इनको इस्तेमाल करना है तो ये हमारे जो हैं वो ज़ाया बिल्कुल नहीं होंगे। और यहाँ पे हमारा मिक्सर जो है ये माशाल्लाह से तैयार है, इसको हम रखते हैं साइड पे। और इसके बाद जो हमने एक घोल बनाना है तो सीधी सी इस तरीके की ना थोड़ी सी सीधे मुंह वाली बड़े साइज़ की प्लेट ले लेनी है और इसके बाद 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने मैदा शामिल किया है, 3 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदे का जो घोला हम बना रहे हैं ना इससे हमारे जो ब्रेड पार्सल्स हैं ना वो बाहर से बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊँगी और एक
गाढ़ा सा इसका घोल तैयार करेंगे। ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। यहाँ पे ये चम्मच की मदद से मैं ये आपको दिखा रही हूँ, हल्की सी तय जो है ना ये चम्मच के ऊपर इसकी लग रही है। तो इतना आपका गाढ़ा होना चाहिए। और थोड़ा सा 1/4 चाय का चम्मच के करीब मैंने नमक शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके साथ इसको रखते हैं साइड पे। और यहाँ पे ये जो ब्रेड क्रम्स के किनारे ब्रेड के किनारे बचे थे ना, उनसे हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए। और उसके बाद हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ। तो ब्रेड के स्लाइस ले लिए मैंने 2 और एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा था इसके ऊपर फैला लेना है अच्छे से। और उसके बाद दूसरा पीस ब्रेड का इसके ऊपर रख के अच्छे से दबा लेंगे। और उसके बाद इसके जो किनारे हैं ना, उनको हल्के हल्के हाथ की मदद से इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। और उसके बाद ये जो घोल तैयार करके रखा था ना, इसमें हमने इसकी कोटिंग करनी है घोल की। और यहाँ पे ब्रेड को इसमें छोड़ना नहीं है डाल के, आपने फ़ौरन से इसमें घोल की कोटिंग करनी है ब्रेड के ऊपर। अगर थोड़ी देर के लिए भी आपने छोड़ा ना इसको, नहीं तो फिर ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और फिर मैनेज नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स है इसकी अच्छे से हमने कोटिंग करनी है, ऊपर से भी नीचे से भी। और इसके जो कोने हैं ना, उनको हाथ सोर से हमने अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है, ताकि बाद में अच्छे से ये सील हो जाए अभी। और बाद में जब हम फ्राई करें ना, तो फिर ये खुले नहीं इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको मज़ीद सिक्योर करने के लिए मैं थोड़ा सा घोल में इसका किनारा थोड़ी देर के लिए इसमें डिप करना है इस तरीके से। उसके बाद दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगाना है, ताकि इसके जो किनारे हैं ना वो अच्छे से सील हो जाएं इस तरीके से। तो यहाँ पे चारों कोनों को मैंने इसी तरीके से हल्का सा डिप करना है। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स जो है ना अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पे ज़बरदस्त है चिकन ब्रेड पार्सल हमारा जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो ऑयल जो है वो पहले से मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने, तो दरमियानी आग पे गर्म किया मैंने। तेज़ गर्म ऑयल में हमने इसको शामिल नहीं करना। 3 से 4 मिनट तक एक साइड से दरमियानी आग पे ये फ्राई होगा, तो फिर बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा एक साइड से। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फ़ौरन से आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, नहीं तो फिर वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए क्रिस्पी चिकन ब्रेड पार्सल्स के। तो 3 से 4 मिनट तक एक साइड से फ्राई होगा, उसके बाद दोबारा से दूसरी साइड से हम फ्राई करेंगे, या फिर उतनी देर तक हमने इसको फ्राई करना है ताकि जब तक ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त इसका ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा एक चिकन ब्रेड पार्सल जो है वो तैयार है। इसको हम टिश्यू पेपर पे उतार लेंगे ताकि इसके जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। और उसके बाद दोबारा जो मैंने दूसरे बना के रखे हैं उनको भी एक एक करके हम फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपको आवाज़ से फील हो रहा होगा कि कितना माशाल्लाह से क्रिस्पी है। इसको अब मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसान है इसको बनाना। चिकन सिंपल आपकी पहले से अगर तैयार की हुई पड़ी हो और ब्रेड क्रम्स बने हों तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए परफेक्ट रेसिपी है और बहुत लाइट मसाले इसमें पड़े हैं, तो इफ्तारी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आइडिया। आप इसको बना के इफ्तारी में एंजॉय करें या फिर बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए इनको बना के आप 2 से 3 दिन तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और फ्रिज में भी अगर रखें तो 1 से 2 दिन तक ये चल जाएंगे आराम से। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ हम आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।